गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट पीरियड में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है। अब ग्लोब के बाद अगला टॉपिक आता है ग्रिड। जैसा कि ग्रिड लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था, एक जो अर्थ पर इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींची गई हैं, जैसा कि फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो खींचे गए हैं और एक नेट बन गया है। इस नेट को ही ग्रिड कहते हैं। अब ग्रिड के बारे में पढ़ें। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, यहाँ से ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ सम इमेजिनरी मीन्स टू फॉर्म इमेजिन इन माइंड। यानी एक्चुअल में ऐसी कोई लाइंस अर्थ पर नहीं है, लेकिन अर्थ के बारे में समझने के लिए जब हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ऐसी लाइनें इमेजिनरी अपने समझने के लिए उसको बना लेते हैं। तो इन लाइनों को बोलते हैं हम, जो ये लाइन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल होती हैं, इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं ग्रिड। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ, these lines help us to locate my place preciously on any part of the earth। आगे हम अर्थ के किसी भी पार्ट के बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि इन लाइंस का, सारी लाइंस का कोई नाम या कोई डिग्री बना दिया जाता है। तो उसको बता करके किसी की भी लोकेशन और किसी भी जगह या कोई भी शहर या गांव, उसका लोकेशन समझाने में आसानी हो, इसलिए ये लाइन, इमेजिनरी लाइन, उस पर बनाई जाती है। These lines are known as lines of latitude and longitude। ये फर्स्ट पीरियड में भी आपको बताया था। लैटिट्यूड जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, इस तरह से जो लाइन होगी वो हॉरिजेंटल होगी, उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। और जो लाइन इस तरह से होंगी लंबे में ऊपर से नीचे, इन लाइनों को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होगी वो है लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजेंटल होगी उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। अब पहला टॉपिक आया इसमें, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह की लाइन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन एन अर्थ आर लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं अर्थ पर, उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर। क्योंकि ये सारे लैटिट्यूड जो हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। इक्वेटर मीन्स वही इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, हाफ हाफ, उसके पैरेलल सारी लाइन होती हैं। अभी डायग्राम में भी इसको बताया जाएगा। तो इक्वेटर विच रन्स हॉरिजेंटली एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर वो लाइन है जो इसको, अर्थ को
टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। आगे, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर अ न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर अ प्लेस इज लोकेटेड। कोई भी ये इसलिए मतलब इन लाइनों को दिखाया जाता है कि नॉर्थ और साउथ से कितनी दूर है कोई भी प्लेस के बारे में, तो उसका एक्चुअल लोकेशन समझ में आ जाती है। द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड एंड दैट इज वाई इट इज़ मार्क 0 डिग्री सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग हम इक्वेटर से करते हैं। तो इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं तो उधर का नंबर बढ़ता जाएगा डिग्री, और उसमें लिखा जाएगा नॉर्थ कितने डिग्री नॉर्थ। और अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो 0 से आगे उतना नंबर बढ़ेगा कितने डिग्री साउथ। तो स्टार्टिंग इक्वेटर से होती है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो द नंबर ऑफ डिग्री विल बी ग्रेटर दैन द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते जाएंगे तो उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो डिग्री लिखकर नॉर्थ लिखा जाएगा, और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी डिस्टेंस बढ़ने से, और उसमें साउथ लिखा जाएगा। द प्लेस इज लोकेटेड लैटिट्यूड locations are given as डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री नॉर्थ, वहाँ से कितने डिग्री नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो ब्लैंक डिग्री नॉर्थ, उसमें नंबर लिख दिया जाएगा। क्योंकि इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है तो उसके आगे नॉर्थ की तरफ तो उतने डिग्री नॉर्थ, और ब्लैंक डिग्री साउथ। अब आप इसको मैप के द्वारा इसमें देख सकते हैं। ये है अर्थ, और इसमें इक्वेटर ये दिया हुआ है, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे 0 डिग्री बताया गया है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ का जो हिस्सा होता है अर्थ का, ये पूरे हाफ अर्थ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आधे साउदर्न पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको ना नॉर्थ लगाएंगे ना साउथ, क्योंकि ये बीच में है तो 0 डिग्री होता है इक्वेटर। अब इससे हम अगर इस तरफ की चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये लाइन की डिग्री बढ़ती जाएगी 30, 60 एंड 90। लेकिन इसकी तरफ हमें लिखना पड़ेगा 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो लिखेंगे 30 डिग्री साउथ, या फिर लिखें -30 डिग्री। और आगे जाएंगे तो 60 डिग्री साउथ या फिर -60 डिग्री। और अगर बिल्कुल पोल पर जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ या -90 डिग्री। ये और आप देख रहे हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये सारी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हैं या इक्वेटर के पैरेलल हैं, इक्वेटर के पैरेलल, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती और इक्वेटर को भी टच नहीं करती और इक्वेटर से बराबर दूरी पर रहती हैं हमेशा। इसलिए इन सारी लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जबकि हम ये वाली लाइन देख रहे हैं जो कि वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइन इधर नॉर्थ पोल पर और नीचे जाते हैं तो साउथ पोल पर टच कर रही हैं आपस में। ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन यहाँ पर टच कर रही हैं। बल्कि ये सारी लाइन, जितनी भी लाइन ये बनाई गई हैं इमेजिनरी, ये सारी लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। और इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो साउथ बोलते हैं नॉर्थ पोल तक जो इमेजिनरी लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें होती हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड।
ये लिखा हुआ है लैटीट्यूड। अब यहाँ पर एक इसको जैसे कि आप देख के समझ पा रहे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको 0 डिग्री माना गया है, जबकि ये कोई 0 डिग्री क्योंकि पूरा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में सभी जगह एक साथ दिन या एक साथ रात नहीं होता, और ना ही एक साथ सब जगह की एक जैसी लोकेशन होती है, सिचुएशन होती है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो कहीं पर बर्फ़ जमी होती है, कहीं धूप कहीं छाया होती है, कहीं दिन कहीं रात होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को एक साथ एक ही डेट लेकर के कैसे चला जाए? तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेट और कैलेंडर बनाएंगे, तो उसके लिए वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ये लाइन पूरे वर्ल्ड की सहमति से इसको इमेजिनरी लाइन को माना गया है। ये 0 डिग्री है। सूरज की लाइट जब इधर से इस लाइन को क्रॉस करती है तभी डेट चेंज होती है, पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है। तो ये जो लाइन है, यहाँ से हम ये मान लें कि यहाँ से डेट चेंज होती है, इसको 0 डिग्री माना जाता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल लाइन ऑन द अर्थ आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, जिनके बारे में जो खड़ी लाइनें थी जिनको भी बता रहे थे हम, तो ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड, नॉन एज मेरिडियन। मेरिडियन, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड are a way to measure how far a location of east or west of a universal vertical line called the prime meridian। इसी लाइन के डिस्टेंस से, जो अभी मैं लाइन बता रहा था, इस लाइन का नाम प्राइम मेरिडियन रखा गया है। ये प्राइम मेरिडियन है ये लाइन। इसी के डिस्टेंस से बताया जाता है कि इस लाइन से कौन सी कंट्री कितनी दूर है। जितनी लाइन दूर चलते जाएंगे तो इसी के डिस्टेंस से सबको नापा जाएगा। तो इसको 0 डिग्री माना जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन को, और इसी से डिस्टेंस सबका किया जाता है, इससे कितनी दूरी पर कौन है। दिस लाइन रन्स वर्टिकली नॉर्थ एंड साउथ। ये लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ तक वर्टिकली है। राइट ओवर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच। ग्रीनविच एक शहर का नाम है, ये वहाँ से होकर के गुजरती है। इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है ग्रीनविच, और ये लाइन वहीं से होकर के गुजरती है। बीइंग द वर्टिकल starting point of longitude, the prime meridian is numbered 0 डिग्री, और उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या प्राइम मेरिडियन नाम है उसका। टू मेजर लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट, और इसके ईस्ट या वेस्ट की साइड, मतलब दाएं या बाएं तरफ, ईस्ट दाएं तरफ और वेस्ट बाएं तरफ, इस लाइन के ऑफ द प्राइम मेरिडियन there are 180 vertical longitude lines east of the prime meridian। इसके ईस्ट से चलते जाएंगे तो 180 लाइन खींची गई हैं इसके ईस्ट की तरफ, और 180 के बाद वापस यही लाइन आ जाती है, क्योंकि अर्थ आप जानते हैं बॉल की तरह गोल है, तो 180 लाइन के बाद वापस वही 0 डिग्री पे आ जाती है। So longitude location are given as blank degree east और blank degree west। अगर इस लाइन से हम इस तरफ को जाएंगे, जैसे यहाँ से इस लाइन तक जाएंगे,
तो ये 15 डिग्री ईस्ट हो गया। यहाँ 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री और 75 और 90 डिग्री ईस्ट। इस तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट बोलेंगे हम, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट। 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट। इसी तरह इस तरफ जाने पर वेस्ट बोलना पड़ेगा या माइनस बोलना पड़ेगा, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस नहीं बोलेंगे, ईस्ट बोलना पड़ेगा। तो ये लोकेशन को समझने के लिए इमेजिनरी लाइन होती हैं। फिर बोलूँगा, ये एक्चुअल में अर्थ पर कोई लाइन नहीं होती, केवल ग्लोब पे अर्थ की लोकेशन या उसके अलग अलग शहरों या कंट्रीज़ के बारे में समझने के लिए ये इमेजिनरी लाइन बनाए गए हैं ग्लोब पर। The 180 degree lines is a single vertical line. It is called the international date line. इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, और इसके ठीक उल्टी तरफ प्राइम मेरिडियन है। तो सॉरी, आगे देखें। रिमेंबर द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब ये भी, अगर इस लाइन को भी पूरा राउंड कर दिया जाए तो ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर से एक बार देख लें, ये लाइन को अगर पूरा सर्किल बना दिया जाए, इधर से जाते 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 आगे 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 और उस तरफ से राउंड लेते हुए पूरा का पूरा हाफ कर दिया जाए, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको पहले बता चुका हूँ, इस बात को बिल्कुल लर्न कर लीजिए, फीड कर लीजिए दिमाग में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, अपर साइड नॉर्थ एंड लोअर साइड साउथ। ये आपको लर्न होना चाहिए, कोई भी मैप जब देखें तो आपको पता रहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की देखें, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर कौन सा शहर या कौन सा स्थान किस जगह है, तो इसके बारे में समझ लें। वी यूज़ द ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। हम ग्रिड का यूज़ करके ही अर्थ पर किसी प्लेस का उसका लोकेशन पता कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। टू लोकेट अ प्लेस we must know the value of its parallel or latitude and its meridian or latitude। हमें ग्रिड लाइन के बारे में जो मेरिडियन है या इक्वेटर है या और जो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम किसी को लोकेशन समझा सकते हैं या किसी के द्वारा समझाने पर समझ सकते हैं। The point at which the parallel and the meridian cross each other, जहाँ पर मेरिडियन और पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, is the location of that place। तो वो उस प्लेस की लोकेशन होती है। किसी को जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ समझानी है तो अब इसी में देखें, जैसे इस प्लेस के बारे में हमें कोई बात करनी है तो हम इसको बोलेंगे, या इस प्लेस के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, तो हमें इधर से इस लाइन का एंगल पता होना चाहिए, कौन से एंगल की लाइन है ये, इसके बारे में बोलना पड़ेगा। और ये 30 डिग्री वेस्ट, और इस साइड से कौन से एंगल पर है, इसके लाइन का एंगल हमें बताना पड़ेगा। तब हम उस प्लेस के बारे में पहुंच जाएंगे कि कोई इस प्लेस के बारे में समझा रहा है, या हम किसी को बताएं तो हम उसको समझ में आएगा। तो बेटा, इस चैप्टर को आपको एक बार और पॉज कर करके फिर से रिवाइज करना है, और इसके मीनिंग और एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगा।